दिव्या जी की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है मिस्टर सिंह। आई होप कि वो समझ सकती है कि नतीजा क्या होने वाला है। डॉक्टर, हम दिव्या को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आपके हालात, पर जो भी करना है जल्दी करिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। जी वकील साहब। आपको याद दिलाना था कि पूरे 10 दिन बीत चुके हैं। 2 दिन बाद हियरिंग है और ये हमारे पास आखिरी मौका है। अगर इस हियरिंग में फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो समझिए हम केस हार गए और फिर कोई चांस नहीं है। बाबा, ये मन्नत हम दिव्या दीदी, उनके बच्चे और अमर जी के लिए मांग रहे हैं। बाबा, अगर दिव्या दीदी को कुछ हो गया तो अमर जी हमेशा दुखी रहेंगे, और अगर उनके बच्चे को कुछ हो गया तो दिव्या दीदी हमेशा दुखी रहेंगी। हमारी मदद कीजिए बाबा। ये ले, इसे दूध में डालकर उस कन्या को पिला देना। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अदिति, 9 बज गए। भारत कहाँ है? जी वो तो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे हैं। तुमने ऑफिस में फोन करके पूछा कब तक आएगा? जी, मैं अभी करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऑफिस फोन करो। जी, अभी करती हूँ। हेलो। हेलो जी, भारत हैं? जी, वो तो 2 घंटे पहले ही चले गए ऑफिस से। क्या 2 घंटे पहले निकल गए? ठीक है।
दीदी, अरे गौरी, ये सब क्या? तुम भी ना क्यों इतनी सेवा करती रहती हो मेरी? लीजिए, दूध पीजिए। थैंक्स। अमर, ये क्या है गौरी? तुम दिव्या को दूध में मिलाकर क्या पिला रही थी? अमर, ये क्या है गौरी? हम तो हम क्या कह रही हो? तुम क्या कहोगी? हम जवाब देते हैं। दिव्या के दिमाग में जो जहर भरा है वो सब तुम्हारा किया करा है। एक मिनट दिव्या, दिव्या का दिमाग तुमने दूषित किया है। हमें लगता है कि तुम हमारे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हो। अगर हमें पता तो तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत ही नहीं देते। गलती हमारी है। ये तो पहली चीज है जो हमने देख ली। पता नहीं इससे पहले तुमने दिव्या के विश्वास का फायदा उठाकर क्या क्या चीजें खिलाई उसे। बस पता नहीं कीजिए क्या-क्या। अमर जी, भगवान के लिए बस कीजिए। ये पुड़िया हम एक महान बाबा जी से लाए थे ताकि दीदी और उनके बच्चे की जान बच सके, मगर आप सुनिए, गौरी ऐसी लड़की नहीं है। अमर, इसका ख्याल रखने के लिए सबसे ज्यादा मदद वही करती है मेरी। जब मैं दर्द में होती हूँ सबसे पहले वो भाग कर आती है मेरे पास। इतनी सहायता, इतनी मदद कौन करता है आज? गौरी गलत कर ही नहीं सकती। वो किसी का दिल नहीं दुखा सकती। इतना साफ दिल है उसका। शायद तभी तो वो बेचारी अपने सभी गमों को भूलकर हम लोगों को प्यार देने लगी है। हाँ, उसने अगर कोई गलती की है आज तक तो बस ये कि उसने आपको शिवम समझा, आपसे प्यार कर बैठी। किन्हीं परिस्थितियों में उसका आपसे विवाह हो गया, लेकिन उसका तो कोई बस नहीं था ना इन सब बातों पर। फर्ज कीजिए अगर वो सच कह रहे हो कि उसने मन्नत मांगी थी और वो बाबा का प्रसाद लेकर आई, तो क्या ये सही होगा जो कि हम उस पर इतना चिल्लाएं? हेलो। हेलो भारत, कहाँ हैं आप?
मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ मगर आपका फोन तो लग ही नहीं रहा था। मैं कुछ ऑफिस के काम से बिजी था। मगर मैंने तो ऑफिस में फोन किया था, आप वहाँ थे नहीं। वो कंस्ट्रक्शन साइट पर गया हुआ था मैं, यू नो। अच्छा बताइए आज रात को क्या खाएंगे? बेटा मैं हूँ। मैं कह रही थी कि आज रात को हम तीनों बाहर चलें डिनर पे। घर के माहौल से भी थोड़ा बदलाव हो जाएगा। हाँ माँ, ठीक है माँ। आप और अदिति रेडी हो जाइए, हम अमरोजिया गार्डन में मिलते हैं। बाय बेटा। मिस्टर भारत, हम आपसे कुछ एक सवाल जानना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, प्लीज लीव अस अलोन। हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आई एम सॉरी सर, बस एक दो सवाल सर। प्लीज सर, आप हमारे गेस्ट को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। प्लीज बाहर चलिए, प्लीज। अदिति, हम तीनों पहली बार एक साथ कहीं बाहर आए हैं ना? हाँ माँ, काम में तो वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तुम्हारे और मेरे पास तो बहुत वक्त है, लेकिन ये आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। काम बहुत ज्यादा है बेटा। भारत, माँ कुछ कह रही है आपसे। हाँ हाँ माँ, सॉरी, कहिए। कुछ नहीं। मिस्टर भारत, आपके भाई मिस्टर अमर और उनकी पत्नी के बीच जो कोर्ट केस चल रहा है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नो कमेंट्स। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी फैमिली किसके साथ है, मिस्टर अमर या उनकी वाइफ के? फॉर गॉड सेक यार, हम लोग यहाँ खाना खाने आए, प्लीज हमें चैन से खाना खाने दीजिए। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। क्या मिस्टर अमर और मिसेस दिव्या अलग हो रहे हैं? क्या उनका तलाक हो रहा है? आप लोग उन दोनों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? अपने मन से कुछ भी कहानियां बनाए जा रहे हैं। एक बार कह दिया, नहीं जवाब देना है, हमें नहीं देना। हाँ, आपको समझना चाहिए। और वैसे भी मिस्टर अमर और उनकी वाइफ की जिंदगी से रिलेटेड जो भी बातें आपको जाननी है, आप जाकर उन्हीं से पूछिए ना। आज हमारे सामने दिल्ली की मशहूर बिजनेस फैमिली यानी कि सिंह परिवार में चल रहे मिस्टर अमर और उनकी पत्नी के बीच शुरू हुए कोर्ट केस की वजह से ये परिवार सुर्खियों में आ गया है। मगर यहाँ हमारे पास आज अमरोशिया गार्डन में इसी परिवार से जुड़ी हुई एक और दिलचस्प खबर है। ये है अदिति सिंह, अपने पति करण के जुल्मों को सहती हुई बेचारी लाचार पत्नी। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। अदिति जी, हमने सुना है कि आपकी करण के साथ लव मैरिज हुई थी, तो आप उनसे पहली बार कहाँ मिली थी? और क्या शादी के शुरुआती दिनों से ही करण ने आप पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए थे, या वो पहले आपको प्यार करते थे? अरे ये भारत सिंह की वाइफ नहीं है क्या? अभी तो भरत की वाइफ है, पर सुना है कि इसकी पहले शादी किसी करण के साथ हुई थी। जवाब दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए। अदिति जी, ये आप क्या बोल क्या रही हैं? आप किस तरह के सवाल कर रही हैं आप? अदिति जी, हमें बताइए कि आपके रिश्ते करण के साथ कैसे थे? क्या वाकई आप करण को बहुत प्यार करती थीं?
और एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप हनीमून मनाने गई थी। आपको मैंने मना किया ना सवाल करने से? आप एक ही सवाल बार बार किए जा रहे हैं, समझ नहीं आता आपको? प्लीज लीव अस अलोन। आप इस तरह से जाने के लिए जबरदस्ती नहीं तो कर क्या सकते। कर लोगे? करण बंद जी। कीजिए कैमरा प्लीज। वैसे भी सच तो सच ही होता है। आपकी पत्नी पहले किसी और की पत्नी थी, इसीलिए मैं इनसे ये सवाल मेरी पूछ वाइफ का रही सच हूँ। मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। डू यू गेट इट? आप प्लीज जाइए यहाँ से सब लोग यार। सच जानना है सबको। गौरी, हमें क्षमा कर दीजिए अमर जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने सही कहा था कि यहाँ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके गुनहगार हम ही हैं। हमारे ही कदम अपशकुनी है। गौरी, जहाँ भी जाते हैं अपने साथ दुख लेकर जाते हैं। गौरी, हम हैं ही किस्मत के अभागी। पहले अपने घर से बेघर हो गए, फिर भटकते हुए यहाँ आ गए और आपकी खुशियों को भी नजर लगा दी। हमें तो समझ में नहीं आता हम मर क्यों नहीं जाते। बचपन से तो दिल में सुराख लेकर घूम रहे हैं, मगर मौत भी हमारा साथ नहीं देती। गलती हमारी है, हमें माफी मांगना चाहिए। आई एम सॉरी। तुमने तो बहुत निस्वार्थ भाव से दिव्या की सेवा की, और हम समझते रहे कि तुम इस घर में रह रही थी क्योंकि तुम उस शादी का फायदा उठाकर इस घर में अधिकार जताना चाहती थी। मगर नहीं, नहीं गौरी, हम गलत थे। तुमने सिर्फ और सिर्फ दिव्या का ख्याल रखा और उससे बहुत प्यार किया। जिस वक्त हमें तुम्हें सहानुभूति दिखानी चाहिए थी, हमने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सिर्फ अपने दुखों को देख रहे थे, यह भी नहीं सोचा कि शायद तुम भी बुरे वक्त से गुजर रही होगी। हम वाकई शर्मिंदा हैं गौरी, हमें माफ कर दो। हम तो तुम्हारी माफी के भी हकदार नहीं हैं। नहीं नहीं अमर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे आगे हाथ जोड़कर हमें पाप के भागी मत बनाइए। हमें माफ कर दो। I'm sorry. I'm sorry.